मुझे बहुत प्रिय है शंभू। इस बात से बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आपको वो इतना प्रिय क्यों है। मैं इसलिए उनसे कहता हूं कि सबसे पहली बात कि वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ है। ईश्वर ने उसे जैसा रंग दिया, जैसा रूप दिया, जैसा स्वर दिया, जैसा संस्कार दिया, वो सबके प्रति कृतज्ञ है और उसे मस्ती के साथ जीता है। क्योंकि बड़ों से ज्यादा इस बात को बेहतर कौन समझता है। अगली बात पर आपकी तालियां शंभू के लिए उठेंगी। ये हम मेरठ के लोग जानते हैं, मेरठ कमिश्नरी के लोग, कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। हम उस जगह के रहने वाले हैं जहां का मिजाज शंभू की कविता से मिलता है। एक बार जैसा आपने से पहले दुलार दिया था, उसी दुलार के अनुसार जरा तालियां कहनी ना पड़े शंभू के लिए, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उसका स्वागत करें। मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, मूल रूप से आपको बताया डॉक्टर साहब ने। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। दिल्ली में एक के साथ एक फ्री है, तो वैसे मेरा दिल्ली से बाहर निकलने का मन नहीं करता, लेकिन डॉक्टर साहब बुला लेते हैं कि यार कभी कभी तू दिल्ली से बाहर आ जाए कर। आजकल आप सबको पता है डॉक्टर साहब बड़े कवि हैं, इनके पास में Y+ कैटेगरी की सुरक्षा है। पता है आप लोगों को, पहले Y श्रेणी की थी, अब Y+ है। मतलब यह है कि कंगना रनावत बनने से एक कदम दूर है। उसके पास Z कैटेगरी की है, तो इन्हीं जैसी Z मिलेगी तो भाई साहब फिर वो खूब लड़ी मर्दानी बनेंगे। लेकिन 4 लाइन बनाता है। देखो, दुनिया भर में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो समस्या का समाधान करें। हम दिल्ली वाले, हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है, तो हम करें ही क्या। लेकिन इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। उसका सबसे बड़ा योगदान अगर किसी व्यक्ति का है तो ये बैठे हुए हैं, खुद ही उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली वालों की हालत खराब कर रहे हैं। सच बता रहा हूं साहब, है ना। एक के साथ एक फ्री वही है या यहां भी? यहां भी है। भाई साहब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, आनंद लो। आप किसका आनंद लीजिए। 4 लाइनें। हाँ बेटा जी, ये 4 लाइनें सुनिए। बिल्कुल महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। इतना खुल कर हंसती हुई महिलाएं मैंने बड़ौत में ही देखी है, नहीं तो इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं मैंने कहीं देखी नहीं। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। पीओपी। लेकिन आप लोग रिस्क लेकर हंस रही हैं। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 वाली बोले 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? वो बोली होगी को 18-20। मैं तो बीच के बरत से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। भाई मैं सच बता रहा था, ये तो सच में मैं यहाँ पर आकर पता चल रहा है कि मंच ज्यादा ऊंचाई पर है। आज मैं धोती, मैं रोज ही पहनता हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे धोती पहन के ना डॉक्टर साहब, जब ये पटका सा ऊपर उड़ता है, अपने आप को सीटी किसने बजाया? मतलब मुझे भाई तेरी आंख और किस्मत दोनों फूटी है। मुझे देख के सीटी। 4 लाइन सुनना कि लिमका समझ कर लाए थे बाजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून के बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। एक नहीं 4 लाइनें आप लोगों को सुनाता हूँ और जितने लोग सुन रहे हैं आप लोगों को आनंद आएगा। लेकिन उससे पहले एक डॉक्टर साहब बात याद आ गई अचानक से। आजकल दोस्तों को देखा होगा आपने, रील बनाने का, सभी रील बनाते हैं 15 सेकंड 30 सेकंड, है ना। जितनी देर आपने बोली इतनी देर में तो बन जाती है, तो रील बनाते हैं। मेरे पड़ोस में भी एक लड़की रोज नागिन डांस पर रील बनाती है। रोज नागिन डांस करे, रोज नागिन डांस करे, रोज नागिन डांस। एक दिन मैं घर गया, मैंने कहा कभी डस्टबिन है? खाली डांस।
लेकिन ये 4 लाइन सुनना नागिन डाल भाई साहब कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। आजकल राहुल जी पद यात्रा पर हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल तो पहले से थे, यात्रा आप कर रहे हैं जी। अच्छा समझ आ गई क्या तुम्हें? डॉक्टर साहब को भी है। मैं साहब 4 लाइनें सुनाता हूँ, सुनिएगा। नहीं, हमारे मोदी जी भी कमाल के हैं साहब। वो पिछले दिनों चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी, मोदी जी ने पूछा मैं क्या करूंगा, वो बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। उनका मामला भी अद्भुत है। लेकिन ये 4 लाइनें सुनना, और ये 4 लाइनें आप लोगों को बहुत मजा देगी। उत्तर प्रदेश में जब भी आता हूं, मैं सच बता रहा हूं, पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों बात आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो पाक साफ सभी के हमारे मोदी जी जी। ये 4 लाइनें उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार पहली बार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे। उत्तर प्रदेश में योगी जी से पहले की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रह गई, कब लौटेगी। अब हालत यह है कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो योगी जी। और 4 लाइनें स्वागत है कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से